बस 20 मिनट की बनाओ, 20 मिनट में तो कर दो काम। अभी चलाओ मत इसे। बात करो, बजाओ कोई कहाँ बैठ के स्टार्ट करें। जैसे वहां पे करें क्या मांगे कोई दार इसमें। आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत। ऐसे नहीं करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार। तो साथियों, जैसे कि आगामी परीक्षा है आपकी दिल्ली पुलिस की, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, जैसे पॉलिटी जो संविधान है हमारा, और संविधान में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। जो संविधान के स्रोत है, आगामी दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या यूपीएसआई की एग्जाम है आपका, उसमें आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर बात करोगे कि कितने देशों से संविधान स्रोत लिए, तो बात करूं आपसे 60 देशों से। क्या भैया 60 देशों से संविधान स्रोत ले लिए थे? नहीं भाई, लेकिन 60 देशों से एक मुहिम स्टार्ट करी गई थी, जो तमाम भारत में यानी कि विश्व जगत में घूमने के पश्चात हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 60 देशों के संविधान की सूची बनवाई गई। क्या बनवाई? सूची। अभी सूची तो बनवा ली, इसके पश्चात क्या हुआ, इसमें सबके संविधान की काउंटिंग करी गई, और काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 इनमें से 10 देश चुने गए। कितने? 10 देश। तो बोल देगा क्वेश्चन कि संविधान के स्रोत कितने देश से लिए? 10 देशों से। लेकिन मांग कितने देशों से करी थी? वो मांग करी गई थी 60 देशों से। क्या हमने 60 देशों से संविधान के स्रोत लिए? नहीं लिए, लेकिन सूची थी नहीं थी। तो सूची जब थी, मैं बताऊं आपको, 10 देशों से हमारे भारतीय संविधान में स्रोत लिए गए। जैसे आप बोलोगे पहला क्या है, अगर पहले की बात करोगे आप यहाँ पे, तो यूएसए। हाँ जी, वही यूएसए जिसकी स्थापना कब अब्राहम लिंकन के द्वारा कर दी गई थी। वो यूएसए जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी। वो यूएसए जिसका प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क हो जाएगा। दूसरी बताओ, दूसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे आप, वही ऑस्ट्रेलिया 2024 में लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन की स्थापना, यानी 2024 में क्या पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या थी। अब कैपिटल क्या होगा पता ही होगा, जागरूक छात्र हो, उम्मीद है जागरूक हो गए। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। और तीसरा है हमारा ब्रिटेन। हाँ जी, वही ब्रिटेन जिस देश से हमने नागरिकता ले ली थी, जिस देश से हमने एकल नागरिकता ले ली थी, जिस देश से हमने संसदीय बैठक ले ली थी। अगर फोर्थ की बात करोगे आप, आयरलैंड। अब आयरलैंड क्या भैया, आयरलैंड से क्या लिया? डीपीएसपी, यानी कि 12 मनोनीत सदस्य जो हमारे राज्यसभा के अंतर्गत है, वो हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। और पांचवी की बात करोगे आप, जो फिफ्थ है, वो है हमारा रूस। कौन सा? रूस। अब रूस क्या है? यूएसएसआर। रूस का नाम क्या है? यूएसएसआर। यूएसएसआर की बात करोगे ना आप, इसका मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कौन सा देश है? रूस। क्या लिया इस देश से? क्या लिया? पंचवर्षीय योजना ली। इसी देश से हमने अपने संविधान में क्या लिया, वो हम आज पढ़ेंगे। यानी कि 2 देश हमारे कंप्लीट है। तो पहली हेडिंग बना दो, अमेरिका। जब अमेरिका की बात करोगे आप, अमेरिका, वही अमेरिका मैंने बताया ना, अगर वर्ल्ड में आपको बैंक में जाना, किसी से लोन लेना, देश भर में, दुनिया में, अपने देश से, कंट्री से बाहर निकलकर, तो वर्ल्ड बैंक आपका वॉशिंगटन डीसी में पड़ेगा। और वॉशिंगटन डीसी का जवाब आना चाहिए अमेरिका के अंदर। हेडिंग है हमारी आज की अमेरिका। इस देश से हमने एक स्रोत लिया, बड़ा प्यारा सा स्रोत है हमारा। क्या भैया? प्रस्तावना। हाँ जी, प्रस्तावना। अगर आप बात करोगे प्रस्तावना की, इसे हम बोलते हैं प्रेमबल। प्रेमबल। और इसी देश से हमने लिया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग का मतलब है कि पद से हटाना। क्या? पद से हटाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग बता दिया, किसी भी व्यक्ति को, अगर आप बात करो गरिमा के अंतर्गत रहने वाला कोई भी भारत का व्यक्ति अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे है, उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी मंत्री पे लगाया जा सकता है, किसी विधायक, किसी एमएलए, किसी ग्राम प्रधान, किसी बीडीसी, ये तमाम तरह के जितने लोग हैं ना, इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसे बोलते हैं पद से हटाना। पद से हटाना। इतनी कंडीशन समझ आई। इसके बाद है हमारा अमेरिका से क्या लिया हमने? उपराष्ट्रपति का पद। क्या जी? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। इसके बाद अगर अमेरिका की बात करोगे तो क्या ये मौलिक अधिकार, क्या लिया? मौलिक अधिकार। नोट्स बना ली जिसके निबंध देखो। यानी कि मौलिक अधिकार क्या हुआ है? अपने अपने मौलिक अधिकार हुआ है, फंडामेंटल राइट हुआ है, जो आज हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार करा ब्लैक शर्ट पहनने को, हमारा अधिकार करा मोमोज खाने को, चाउमीन खाने को, तो खा सको, अब ऑन रोड हाईवे पर भाग सको। लेकिन अगर ऑन रोड ट्रैफिक जाम होता है आपके कारण, तो वो आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करने की। आप बैंक करके सो जाओ, नहीं अलाउ करने की। ये अधिकार आपके हनन कर देते हो अपने अधिकारों को। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए? अमेरिका से।
मौलिक अधिकार, इन्हें बोलते हैं हम शॉर्ट में फंडामेंटल राइट। इतना समझ आए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया हाँ जी हमने अपने संविधान में कहीं ना कहीं 10 देशों की कॉपी मार रखी, आप कॉपी कह सको, या उस देश का संविधान पढ़कर उस देश की प्रस्तावना पढ़कर अपने देश के अंतर्गत ले रखी। अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे लिखो शॉर्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कैपिटल बता दो ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा, तो लिखो ऑस्ट्रेलिया। इस देश से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा। अगर किसी भी देश का आपको संविधान पढ़ना तो आप उसकी प्रस्तावना पढ़ सको, यानी कि प्रेम्बल पढ़ सको। और प्रेम्बल हमारे भारत की कब बनी, 13 दिसंबर 1940 को मांग और 22 जनवरी 1947 को क्या कर दी गई थी, लागू। तो प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज दी हमने। इसके बाद आप बात करो ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी संवर्ती सूची, क्या संवर्ती सूची, ये हमने कहां से ली भैया, ये तो मैंने कैसे ली, और बता दो संसद की संयुक्त बैठक लिखो। ऑस्ट्रेलिया से संसद की संयुक्त बैठक, यानी कि जितनी भी संसद, क्या संसद में कौन आ रही है, अरे भैया एक बात तो लोकसभा है नहीं है जहां से मंत्री चुने जा, इसके बाद राज्यसभा है नहीं है जहां से विधायक चुने जा, और बताओ भैया राष्ट्रपति भी तो है। यानी कि 3 चीज से मिलकर क्या बनी संसद, संयुक्त बैठक कहां से ली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, नई हेडिंग बनाओ इसमें ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया हमने, 2 कंडीशन समझेंगे, 2 टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद लिखो ब्रिटेन, इसके बाद लिखो ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया। अब ब्रिटेन से जो लिया गया हमारे भारतीय संविधान में, ऐसे स्टार्ट कर दो आप लिखना, कल इतना हो चुका था। ब्रिटेन, थर्ड है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया, ब्रिटेन से जो लिया गया हमारे संविधान में नागरिकता ली गई, यानी कि सिटीजनशिप ली गई। लिखो नागरिकता। लेकिन नागरिकता भी कैसी है भाई, एकल नागरिकता है। कैसी, सिंगल सिटीजनशिप है। कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप। लिखो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से ली, यो भी हमने ब्रिटेन से ली, नोट्स बनाते रहो अपने। एकल नागरिकता, नागरिकता कहां से ली हमने, ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता भी कहां से ली, ब्रिटेन से। और क्या लिया यहाँ पे लिखो, संसद की, वहां पे क्या था, संयुक्त बैठक, संसद की प्रणाली, इसे शॉर्ट में बोलते हैं संसदीय प्रणाली। क्या बोल देंगे, संसदीय प्रणाली बोलते हैं। तीनों समाप्त हुए हमारी। अमेरिका में बता चुका आपको, अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की बता चुका, और ब्रिटेन भी हमारा कंप्लीट है। ब्रिटेन से हमने नागरिकता ली, एकल नागरिकता ली। और संसद की प्रणाली बोले तो संसदीय प्रणाली, जितने भी हमारे पार्लियामेंट के अंतर्गत जो भी बात कही जाएगी, विधायक हो, एमएलए हो, या बात करो मंत्री, तो ये तमाम तरीके के लोग संसद भवन में बैठेंगे। और संसद भवन का जवाब आना चाहिए दिल्ली में। कहां पे, दिल्ली में। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर त्रिभुजाकार में हमारी नई संसद बनी 2023 में। इतनी बात समझ आई, 3 कंप्लीट। और 4th हेडिंग बढ़ाओ आयरलैंड, लिखो आयरलैंड। दिल्ली पुलिस 2023 क्वेश्चन बन चुका आपकी परीक्षा में। यानी आयरलैंड देश हमने क्या लिया, अपने देश में जोड़ा। अब स्रोत का मतलब क्या हो, मैंने बताया ना संविधान स्रोत की। इस स्रोत का मतलब हो कि जिस देश में इसकी स्थापना हुई हो, यानी किसकी, आयरलैंड। इसमें मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन में क्या स्थापना हुई, नागरिक की स्थापना हुई, एकल नागरिकता की स्थापना हुई। हमने कॉपी मारा कि कहां से, ब्रिटेन से। तो स्रोत का मतलब हो मूल स्थायी, मूल, यानी कि जहां जिस चीज का जन्म हो सब बोलते हैं हम स्रोत। समझ आया। तो इसके बाद है आयरलैंड को डीपीएसपी बोले तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए वो हमारे आयरलैंड के द्वारा लिए गए। अगर आप बात करोगे इसकी, आयरलैंड से क्या लिया, तो मनोनीत सदस्य लिए। राज्यसभा में जो हमारे मनोनीत सदस्य रहेंगे वो हमने कहां से लिए, भैया जी आयरलैंड से लिए। तो लिखो 12 मनोनीत सदस्य। मनोनीत का मतलब है ना तो चुनाव होने का, ना वोट गिरने की। और जब वोट नहीं गिरते डायरेक्ट बैठा दिए जाएंगे आपके कहां पे, भैया विधानसभा लोकसभा में। 12 मनोनीत सदस्य। कौन बैठा हुआ, राज्यसभा सरकार। कितने 12। अब कौन कौन सभा है, क्या तो कला क्षेत्र से होंगे, लिखो कला क्षेत्र से। कोई आर्ट बनाता हो, संस्कृति क्षेत्र से, या कोई आपको बताऊं स्पोर्ट्स यानी कि खेल से। ये कंडीशन है। कितने हैं, 12। कहां से लिए, आयरलैंड से। स्रोत का मतलब बताइए, मूल स्थायी रूप से जो भी जिस देश में उगेगा, यानी उद्गम स्थल होगा, उसका ओरिजिनेशन होगा, वही हमारे स्रोत कहलाता है। और आयरलैंड से 3 चीज ली हमने, डीपीएस के लिए 2 चीज 12 ली। और ये हमारी कंडीशन समझ आई तो बताओ। अगला है हमारा 5th नंबर का। 5th है हमारा, 5th लिखो
जापान। फिफ्थ लिखो जापान। हाँ जी वही जापान जब परमाणु बम गिरा दिया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, वही जापान जो सबसे अधिक विकसित शहर है पूरे एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो लिखो जापान से क्या लिया हमने, विधि द्वारा। विधि क्या है भैया, कानून, और कानून को जवाब आना चाहिए। जबरदस्त भैया लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लो। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली, जापान देश से। इसके बारे में एक ही विशेषता है, और वही अद्भुत परीक्षाओं में बारंबार छपने वाला क्वेश्चन, जापान से क्या लिया हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है छठा हमारा रूस। हाँ जी रूस जो हमारा सहपाठी मित्र है, जब जब हमें जरूरत पड़ी, जब रूस ने अपना आश्वासन देकर हमें सुनिश्चित कराया कि मैं तुम्हारे पीछे पीठ थपथपाई में तुम्हारे पीछे खड़ा। तो लिखो रूस से क्या लिया हमने, इसी बोलते हैं यूएसएसआर, यूनियन सोवियत स्टेट, क्या बोलेंगे आज से रिपब्लिक। तो लिखो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जो 1951 में स्टार्ट हुआ, पंचवर्षीय योजना कहां से ली, रूस से। इसके बाद लिखो इसी देश से हमने लिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। फास्ट चल रहा है, थोड़ा टॉपिक कराना, शॉर्ट वीडियो रहेगी, जैसे जैसे बताऊंगे बस लॉन्ग वीडियो आ जाएगी उसके आधार पर, लेकिन आज शॉर्ट है थोड़ा सा। मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक कर्तव्य क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप एक बात बताओ, जब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब पे लगोगे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आगामी परीक्षा आपकी, तो आपका कर्तव्य है आपकी जॉब करना, यानी कि आपकी क्या बन जाएगी, ड्यूटी। कहां से ली भैया, रूस से ली। इतने बात समझ आई, रूस हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद लिखो आप इसमें अगला है हमारा, अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यानी कि बोले क्या, साउथ अफ्रीका। लिखो दक्षिण अफ्रीका, साथ दक्षिण अफ्रीका। इसे लिया हमने संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और संशोधन हमेशा ऐसे लिखना, एक स्पेलिंग आपकी एरर मत करते हो भाई, इसमें 2 स्पेलिंग नहीं आने की। संविधान संशोधन कहां से लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका से। अब संशोधन क्या होगा, मैंने बताया था, अगर कुछ भी बात किसी भी बात में एड ऑन करनी, अपनी बात को उस बात में जोड़ना, तो उसे क्या बोलते हैं, संशोधन। किस बात में भैया, संविधान में। जैसे तुम अपने घर में 2 कुर्सी लाना सोच रहे, और तुम्हारे भाई ने बोला 4 कुर्सी लानी, तो उस बात में 2 कुर्सी की बजाय कितनी है, 4। तो तुमने क्या बोला, कुर्सी तो आनी, लेकिन अपनी बात जोड़ दी, उसे क्या बोलते हैं, संशोधन करना। तो संविधान में भी संशोधन हो चुके। इसके बाद लिखो संविधान संशोधन। 8वां लिखो फ्रांस, यानी कि फ्रांस देश से हमने क्या लिया, फ्रांस देश से लिखो जितनी भी बंधुत्व तो भाईचारे की बात हुई, वो सब हमने फ्रांस देश से ली। तो लिखो भाई फ्रांस से क्या लिया, बंधुत्व भाईचारे, ठीक है। इसके बाद 2 रह गए हमारे, लिखो जर्मनी, लिखो जर्मनी। 9वां है हमारा जर्मनी। लिखो यहां से लिया हमने आपातकाल। कुछ नाम देखते हो फीलिंग से नहीं, आपातकाल, आपात क्या आगा, काल आगा। तो आपातकाल का मतलब है भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने, एसएससी जीडी बहुत क्वेश्चन बने। भारत में जो है ना, वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार के आपातकाल कहां है भैया, इंडिया बोले तो भारत में है। पहला लिखो यहाँ पे लिखो पहला ए नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, अब राष्ट्रीय आपातकाल सुनो लग रहा, यानी कि राष्ट्रीय आपात का मतलब है अगर आपके बाहरी देश से संबंध अलग अलग है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। आप 1962 के भारत चीन के युद्ध की बात करो, 1772 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करो, 1775 के आप बात करो किसकी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगा दिया। देखो पहला कब लगा, पहला लगा इसमें 1962, लिखो 1962, 1962। अब 1962 में बड़ा प्यारा किस्सा है।
जब हमारा युद्ध किससे हुआ था? चाइना से हुआ था। और चाइना वही चिंगकोंग चाइना जिसने कोरोना की महामारी शुरू कर दी थी। अब चाइना से क्या हुआ? 1962 में हमारा विवाद हुआ। किस किस का हुआ इसमें विवाद? भारत, और समझने की कोशिश करना आप सब भी, भारत प्लस चीन का। अब जब विवाद हुआ, विवाद में हम पर इतना पीड़ित करा गया हम लोगों को, भारतीयों को, हमारी सेनाओं को, कि सेना जो थी ना, जो एलओसी पर थी, उस पर भी विवाद छिड़ा गया कि एलओसी हमारी है। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ? हमारे भारत के तमाम लोग शहीद हुए, और शहीद होने के बाद भारत में बड़ा प्रसिद्ध गीत गाया गया, ए मेरे वतन के लोगों। और क्वेश्चन छपा, ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया? वही लता मंगेशकर, जिसे 2001 में क्या मिला? लिखो, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों। कब गाया गया? 1962 में। किसने गाया? लिखो, गाने वाला गाया लता मंगेशकर। अब क्यों क्वेश्चन लिखवा रहे भैया? भैया क्वेश्चन एम डोल जो है ना, इसका भारत रत्न कब मिला है? देखो 2001 में। और भारत में ना भारत रत्न से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, या अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, सबसे बड़ा क्या है? भारत रत्न। इतनी कंडीशन में एक दूसरा लिखो। दूसरा कब लगा? एक लग लिया राष्ट्रीय आपातकाल, एक लग लिया। कितने आपातकाल है? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल कंप्लीट हमारा। दूसरा आपातकाल लिखो 1972, 1962, 1972, 1972। अब 1900 जैसा 1962 में किससे युद्ध हुआ हमारा? पाकिस्तान, चीन से। अब 1972 में जो हुआ वो पाकिस्तान से। लिखो, भारत वर्सेस पाकिस्तान, PAK। आज वही पाकिस्तान जो भूखमरी से पीड़ित है, लेकिन अपनी जवाबदेही से बावजूद नहीं आता। लेकिन भारत में ताबड़तोड़ धो कर मारा गया। लेकिन खिलाड़ी की बात हो हमारे, या तमाम तरह किसी वर्ग की बात हो, तो कब हुआ? 1972 में। तो 1972 में जब युद्ध हुआ, इसके परिणाम जो निकला वो परिणाम तो परिणाम रहेगा, लेकिन पूछेगा 1972 में जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे पीएम कौन थे? तो लिखो, इंदिरा गांधी। पीएम थे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। हाँ जी, वही पीटी नेहरू की पुत्री, वही पीटी नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, जिसने आपातकाल लगा दिया था 25 जून 1975 को। तो लिखो तीसरी कंडीशन लिखो। इसमें 2 बार लग चुका, एक बार 1962 में लगा राष्ट्रीय आपातकाल, और एक बार 72 में लग गया। एक लिखो अंतिम लिखो 1975। राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा, चलो राष्ट्रीय आपातकाल। कितने आपातकाल हो गए? लिखवाए ना, 3। तो राष्ट्रीय आपातकाल लग लिए, दूसरा चल रहा है, तीसरा लिखो 1975। कब लगा? 25 जून 1975। किसने लगाया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने, वही इंदिरा गांधी मैंने बताया ना, 25 जून को एक कहानी हुई थी भारत में, जब भारत में 28 राज्यों में विवाद चल रहा था, अपने आपसी विवाद चल रहा था, तो इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था? राष्ट्रीय आपातकाल। सिर्फ चलेगी आपातकाल कंप्लीट। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन। लिखो, अभी एक आपातकाल हुआ, इसमें से 2 बच रहे हैं। लिखो, राष्ट्रपति शासन। हेडिंग मानो राष्ट्रपति शासन। किसी के बीच, जर्मनी के आपातकाल के बीच। अब जर्मनी की जब मैं जर्मनी लिखो, राष्ट्रपति शासन। दूसरे नंबर का है क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन। फीलिंग्स नहीं आ रही इसमें? किसी मुख्यमंत्री की चलनी, किसकी चलेगी? राष्ट्रपति। तो लिखो, राष्ट्रपति शासन। लिखो, यह है सबसे पहले काम लगा। लिखो, प्रथम बार पंजाब में लगा। और पंजाब की विशेषता बता दो, 5 नदियों का समूह, और लगातार दिल्ली पुलिस SSCGD धो कर पूछने वाला क्वेश्चन। गिद्दा डांस कहाँ का? तो वही पंजाब का। कौन सा? भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। और जूली कहाँ का? पंजाब का। तो लिखो, प्रथम बार पंजाब में लगा। लेकिन सबसे अधिक बार कहाँ लगा? अधिक बार लिखो, नोट्स बनाते रहो अपने भाई। अधिक बार कहाँ लगा? अधिक बार लिखो, मणिपुर। कहाँ पे? मणिपुर। कितनी बार लगा भैया? 11 बार। 11 बार लगा। अब मणिपुर का प्रसिद्ध किस्सा है, यानी कि इतिहास में सबसे अधिक तो बताऊं यूपी में लगा था, लेकिन हाल ही में जो चर्चित हुई ना कहानी से मणिपुर से निकल गया, वो 11 बार लगा। तो लिखो, सेकंड नंबर